नमस्कार दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद आखिर क्यों हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच महायुद्ध। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो किया देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब जब महाभारत को याद किया जाता है तब तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का नाम तो अवश्य ही लिया जाता है, क्योंकि यही वह जोड़ी थी जिसकी वजह से पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत हासिल कर पाए थे। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना ब्रह्म रूप दिखाकर स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरव सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी थे, इसलिए दुर्योधन को लग रहा था कि वो आसानी से पांडवों को युद्ध में हरा देगा। लेकिन पांडव पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के सारथी बने। और युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी से प्रार्थना करो और अपने रथ के ध्वजा के साथ विराजित करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भागवत पुराण में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ गया था। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार महर्षि कालव सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने नीचे अचानक से थूक दिया। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि नीचे कौन है, और वह पीक सीधे महर्षि कालव की उंगली पर जाके गिरा, जिनसे उनकी साधना अपवित्र हो गई। यह देखकर उनको बहुत बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह कार्य चित्रसेन का है। वह उसे श्राप देना ही चाहते थे, लेकिन बल के क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी आवभगत की और ब्राह्मण पर हुए इस पाप कर्म को सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 8 पहर के अंदर वह चित्रसेन का वध कर देंगे। देवर्षि ने हास्य में कहा कि आप ये अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु से पूर्व दान दक्षिणा देना अति पूर्ण का कार्य होता है। उनकी बात सुनकर चित्रसेन डर गए और उनसे डर का कारण पूछा। तब देव महर्षि ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने 8 पहर में तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा ले ली है। अब तो त्रिलोक में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। चित्रसेन श्री कृष्ण का प्रताप जानते थे। अब तो उसे कोई भी शरण नहीं देगा, यहाँ तक कि उनके मित्र देवराज इंद्र भी। अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उन्होंने ब्रह्मापुत्र नारद की ही शरण ले ली और उनसे कहा कि देव आरसी, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा ले ली। वो अवश्य अपने गुरु की रक्षा करेंगे। देव आरसी अर्जुन अवश्य ही मेरा शिष्य है, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। और जब पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो कदाचित मेरी सहायता नहीं करेगा। इसलिए देव आरसी ने सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पहुंचा और संध्या वंदना कर रही सुभद्रा को अपना परिचय दिया। जब सुभद्रा को पता चला कि वह उनके पति के गुरु है तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। और चित्रसेन ने बड़ी चतुराई से कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वह चाहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन को कहकर उनके प्राणों की रक्षा करे। महाभारत के युद्ध में अगर पांडवों की तरफ अर्जुन ना होते तो युद्ध को जीतना पांडवों के लिए इतना आसान नहीं होता। अब तक लोगों को केवल अर्जुन के ब्रह्मास्त्र के बारे में ही पता है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र के अलावा बहुत सारे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिन के बारे में अर्जुन के अलावा कर्ण ही जानते थे। तो दोस्तों, बाकी की जानकारी अगले भाग में बताएंगे कि कैसे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ था महायुद्ध। अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसका अगला भाग जैसे आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।